प्रिय दर्शक गणों, आप सबको सादर नमस्कार। कथा चल रही है अमर कथा श्री हरि मायाचरित। मीरा का प्रसंग चल रहा है। मीरा ने विषपान कर लिया है। इसके पश्चात कथा का प्रारंभ करते हैं। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे। अतिशय प्रीति संजोई, विष को अमृत मानि मन। तुम जस चाहो होई, पान करत मीरा कहो। अत्यधिक प्रीति भर के विष को अमृत मानती हुई मीरा ने वो कटोरा ले लिया। वो जान गई थी इसमें विष है, लेकिन वो कह रही थी मेरे कृष्ण ने इसको अमृत कर दिया है। उसने वो कटोरा मुंह से लगा लिया और पी गई। करी विष पान अधर मुस्काए, करी विष पान अधर मुस्काए। नयना प्रीति भरे जल लाए, निज दो पद घूंघूर बांधे बांधे। निज दो पद घूंघूर बांधे, बिना टेकी लियो ही कांधे। विषपान करके उसके अधर मुस्कराने लगे, नैनों में प्रीति जल भर आया। उसने अपने दोनों पाँव में अपने घुंघरू बांध लिए और अपनी वीणा उठाकर उसने हृदय से लगा ली। पुनि प्रभु मूरति हृदय लगाई, पुनि प्रभु मूरति हृदय लगाई। निज अंदली ते बाहर आई, निज अंदली ते बाहर आई। फिर उसने अपने प्रभु की मूरत को उठा लिया, अपने हृदय से चिपका लिया और अपने कक्ष से बाहर आ गई। हरि पद गावत अति अनुरागे, हरि पद गावत अति अनुरागे। वीणा के उत्तम स्वर जागे, नाचत चली प्रेम रस पाई। नाचत चली प्रेम रस पाई, अपनी वही संत सभा पही आई। जब मूर्ति को हृदय से लगाया, वीणा के तार उसने बजाए और उत्तम स्वर उसने प्रेषित किए। इसके बाद वो नाचने लगी, नाचती हुई वो चल दी और उसी संत सभा में आ गई जिसके लिए विक्रम उसको रोका करते थे कि नहीं जाना, नहीं तो तेरी मृत्यु आ जाएगी। अब उसने सोच लिया, अब डर किस बात का, मृत्यु तो मुझे आ ही गई है। उन्होंने अपना प्रयत्न तो कर ही लिया, मृत्यु आएगी तो सत्संग में आएगी। वो नाचती हुई वहाँ से चल दी। नाचत चली प्रेम रस पाई, पुनि वही संत सभा पही आई। तिन सन्मुख उत्तम पद गायो, हमने नाम रतन धन पायो। हमने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
नाम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। इस प्रकार की वो अपने पद गाने लगी। नाचत मीरा नाचत मीरा तन ताह कैसे, नाचत मीरा तन ताह कैसे, होई तरंगित गिरि जल जैसे। जैसे पहाड़ों से गिरता हुआ जल तरंगित होकर गिरता है, उस प्रकार मीरा मस्त हुई, मगन में भगवान के चिंतन में नृत्य कर रही है। और संत सभा अति प्रेम बिलो की, जय 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 बोलहि गिरधर की, जय 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 बोलहि गिरधर की। संत की सभा के, उस सभा में जितने संत थे उन्होंने ये भाव देखे, सभी लोग जय जयकार करने लगे, कन्हैया लाल की जय हो, मेरे कृष्ण गोविंद की जय हो। इस प्रकार का सब जय जयकार होने लगी। तभी एक आश्चर्यमय घटना, बीरछ पात डोलन लगे, झुकी झुकी करहीं प्रणाम, निज माया फेरन लगे, मीरा के घनश्याम। वृक्षों की पत्तियां नीचे झुक गईं, उसकी डालें झुक गईं, सब प्रणाम करने लगे जितने वहाँ वृक्ष थे। भगवान मीरा के घनश्याम जी अपनी माया दिखा रहे हैं। और उस माया में नाचन लगे सब संत, मीरा संग भगति उमंग में, नाचन लगे सब संत, मीरा संग भगति उमंग में, यहु प्रात अति सुंदर बनो, यहु प्रात अति सुंदर बनो, फूलई सुमन बहुरंग में, यहु प्रात अति सुंदर बनो। सभी संत मीरा के साथ भक्ति की उमंग में नाचने लगे। अब सभी नाचने लगे। ये प्रातःकाल इतना सुंदर बन गया। भगवान की कृपा से जो आज फूल खिल रहे हैं वो भी रंग बिरंगे तमाम विविध रंगों के फूल खिल रहे हैं। शीतल समीर सुगंध लई, नाचन लगी तिन घेरी के, शीतल समीर सुगंध लई, नाचन लगी तिन घेरी के, मधुमास की बदरी सुखद, मधुमास की बदरी सुखद, बरसई फुहार बिखेरी के। शीतल वायु के साथ सुगंध आ गई, जैसे लगता हो वायु सुगंध मिलकर सब नाच रहे हों। और उस महीने वो बदली भी आ गई और वो बरसात करने लगी झिमी झिमी। दिन कर निहारई ओटते, बादलों की ओट से सूर्य भगवान इस दर्शन को देख रहे हैं। दिन कर निहारई ओटते, वही रंग को साने सने, तरुपात पर प्रतिकिरण को, प्रतिबिंब देखत ही बने। बादल की छोटी छोटी बूंदें जो गिरी हैं वो वृक्षों के पत्तों पर शोभायमान हो रही हैं और उस पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो देखते हुए इतनी अच्छी लगती हैं। इधर ऐसा दृश्य हो रहा है कि नीचे नृत्य हो रहा है। नृत्य का प्रतिबिंब जब पत्तियों पर पड़ता है, बूंदों पर पड़ता है, तो बूंदों में प्रतिबिंब जो है सब नाच रहे हैं। नवरंग लई प्रति बूंद पर, संत लोग क्या देख रहे हैं?
नवरंग लई प्रति बूंद पर अंकित सुछवि घनश्याम की। यह भेव निरखई संत सोई जिन चित रटन हरि नाम की। यह भेव निरखई संत सोई जिन चित रटन हरि नाम की। उन बूंदों पर अब जो संत लोग हैं जिनके चित्त में भगवान बसा करते हैं, वो सब दर्शन कर रहे हैं। बूंद बूंद में, हर एक बूंद में उनको श्याम सुंदर के दर्शन हो रहे हैं। ये वही निरख सकता है जिसके प्रतिपल हृदय में भगवान बसते हैं, जो प्रतिपल भगवान का स्मरण करते रहते हैं। प्रात पहर बीता सुखद करी हरि के गुणगान। प्रात पहर बीता सुखद करी हरि के गुणगान। मीरा रक्षक हे प्रभो जय जय कृपा निधान। जय जय कृपा निधान। मीरा की रक्षा भगवान ने कर ली। प्रात पहर बीत गया, भगवान के गुणगान चलते रहे। हे प्रभु, जैसे आपने मीरा की रक्षा की है, भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। अब ये बात संपूर्ण नगर में फैल गई। मीरा के विष की बात महल से निकली, कुछ और लोगों में गई, फिर कुछ और लोगों में गई। अब ये बात पूरे समाज में व्याप्त हो गई। तब नगर गाँव के बहु नर नारी चकित बिलो कहीं अचरज भारी। अब वो आश्चर्यचकित होकर ये देख रहे हैं कि विषपान करने के भी बाद भी मीरा को कुछ नहीं हुआ। एक एक सन कहाई बहोरी। एक एक से परस्पर एक दूसरे से कहते हैं कि हरि की गति कही जात न थोरी। ये भगवान की माया है, ये भगवान की गति है, इसको कौन कह सकता है। देखो ना, ये देवी, ये तो भक्ति का स्वरूप है, ये तो प्रकट हुई है, ये देवी का रूप है। यह भगतिनी देवी कै रूपा। यह भगतिनी देवी कै रूपा। जाहि मिटाई सके नहीं भूपा। ये देवी का ही रूप है, जिसको युवराज जो राजा हो गए हैं, कि उनके पिता तो बूढ़े हो चुके हैं, वो तो कब चले जाएंगे पता ही नहीं। और ये राजा इसको मिटा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। यस अपयस सोचो मन नाही। यस अपयस सोचो मन नाही। अब का व्यापो मूर्ख मन माही। कि हाय, उसने कुछ नहीं सोचा कि इस बात से, जहर देने से, उसको विष देने से हमको समाज में यश मिलेगा या अपयश मिलेगा। वो मूर्ख है क्या? उसने अपने मन में ये भी नहीं सोचा। हाय वारे राणा वराणा जी, अब विक्रम को सभी कोस रहे हैं। अब कहाँ एक हम साचु बताई। कहाँ एक हम साचु बताई। और राधा पुनि धरनी पर आई। राधा पुनि धरनी पर आई। एक कहने लगा, हम सत्य बताएं आप सबको, यह राधा ही है जो अपनी धरती पे पुनः प्रकट हुई है। और जासु बिलोकीय नयन जुड़ाने। जासु बिलोकीय नयन जुड़ाने।
धन्य जन्म आजुई हम जाने, धन्य जन्म आजुई हम जाने। इसको देख के मेरे नैन पुलकित हो रहे हैं, मेरे नैन जुड़ाए गए हैं। आज हमने जाना कि मेरा जन्म जो है, मीरा को देखकर जन्म मेरा धन्य हो गया, धन्य हो गया। दर्शन पाई परम सुख पाए, दर्शन पाई परम सुख पाए। जेहि मंदिर श्याम समाए, जेहि मंदिर श्याम समाए। आज उसके दर्शन पाकर हमें बहुत सुख की अनुभूति हो रही है। जिसके मंदिर में, साक्षात मन मंदिर में, जिसके हृदय मंदिर में भगवान बैठे हुए हों, आज उसके दर्शन हमको मिल गए। औते ही पद पुनि पुनि मोर प्रणामा, ते ही पद पुनि पुनि मोर प्रणामा। जेहि आई बसे श्री श्यामा। अब सब एक दूसरे से कहते हैं, उसके चरणों को मेरा बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। अरे उसके तो हृदय में घनश्याम बस गए हैं। करत बत कही विविधि विधि, इतपुर के नर नारी। उत मीरा धावत चली, कृष्ण पुकारी पुकारी। इधर गांव के लोग जो हैं, नगर के लोग जो हैं, वो सब आपस में बदकही कर रहे हैं। इधर सत्संग चलता हुआ अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। अचानक क्या होता है, मीरा दौड़ती हुई चल देती है। कहाँ चल देती है? कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, मैं आ रही हूँ। कहाँ हो? मैं आ रही हूँ, मैं आपके वृंदावन आ रही हूँ। अब वो दौड़ के चल रही है मीरा। चले संग बहु संत लुभाने, चले संत बहु संग लुभाने। और पूछहि मीरा सन सकुचाने। अब बहुत से संत दौड़े दौड़े मीरा के पीछे चल दिए और रोक के पूछते हैं मीरा, और सकुचाते भी हैं। पूछते हैं कि हे हरि की प्रिय पावन मीरा, हे हरि की प्रिय पावन मीरा मीरा, हे हरि की प्रिय पावन मीरा। औ हरहु मोरिया संशय पीरा, हरहु मोरया संशय पीरा। अब मीरा देखने लगी, इनके हृदय में कौन पीड़ा है, कौन सा संशय, ये हमसे सब क्या पूछ रहे हैं। तभी संत उससे पूछने लगे मीरा से, कहाँ जाऊँ सुमिरत श्री श्यामा, कहाँ जाऊँ सुमिरत श्री श्यामा। अब के ही थल पर पई हो विश्रामा। आप भगवान का नाम जपती हुई, उनको पुकारती हुई आप कहाँ को जा रही हैं? आप विश्राम को कहाँ धारण करेंगी? आप विश्राम कहाँ लेंगी? आपका ऐसा ये समय चल रहा है, आपने विषपान किया है, आप अभी तक नृत्य करती रहीं, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। आपके मन में क्या है हमें बताओ तो। का तुमरे मन हम ही बताओ, का तुमरे मन हम ही बताओ। और चलब संग हम जहाँ तुम जाओ, चलब संग हम जहाँ तुम जाओ। कि हम लोग भी वहीं साथ चलेंगे जहाँ आप जा रही हैं।
सुनि संतन मुख अमृत बानी, बोली मीरायति हरसानी। संतों की ये वाणी सुनकर मीरा हर्षित होकर कहने लगी कि मैं वृंदावन जाऊं भैया, मैं वृंदावन जाऊं भैया, मैं वृंदावन जाऊं भैया, मोहि बुलावत कृष्ण कन्हैया, मोहि बुलावत कृष्ण कन्हैया। वो सभी धन्य हैं जो वृंदावन में निवास कर रहे हैं, और वो भी सब धन्य हैं जो वृंदावन पहुंच जाते हैं। वो अभागे हैं जो वृंदावन नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि उनको भगवान कान्हा ने अभी बुलाया नहीं है। इसलिए कथा के माध्यम से हम सभी से विनती करते हैं कि सब भगवान की आराधना करो और उनसे कहो कि हमको वृंदावन बुलाएं। जीवन मरण का खेल ये चलता रहेगा, वहाँ भगवान खेले हैं, वहाँ कण कण में, उसमें रज में उनकी चरण धूल आज भी है। जाके थोड़ा मस्तक में लग जाएगी तो आनंद आ जाएगा। इसलिए आप सब वृंदावन जरूर जाइए। मीरा का मन प्रफुल्लित है, वो चल दी, पीछे पीछे संत लोग चल दिए, और वो मीरा कहने लगी कि जो जन चाहें संगो हमारो हमारो, जो जन चाहें संगो हमारो, असो पई हैं हरि रस मम प्यारो, सो पई हैं हरि रस मम प्यारो। जो लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं वो मेरे साथ चले, उनको मेरे प्रियतम, मेरे भगवान का, मेरे कृष्ण कन्हैया का, उन्हें प्रेम रूप का दर्शन होगा, उनको रस प्राप्त होगा। लेकिन पर जिनके संपत्ति परिवारा, वो संत न चले जिनके पास बहुत संपत्ति पीछे छूट रही है, परिवार छूट रहा है, क्योंकि उसमें मैं एक शंका है हमारे। पर जिनके संपत्ति परिवारा, असो न चलही अनुरोध हमारा। तो पूछने लगे, जो परिवार वाले थे पूछने लगे ऐसा क्या है। तो मीरा कहने लगी कि दिन ऐसे आई हैं यहाँ, जेहि को उत तुम जानी, फिर यही हो परिवार हित, बेगी उठई हो हानि। मीरा कहने लगी कि हमारे हृदय में ऐसा लग रहा है कि यहाँ दिन ठीक नहीं आएंगे। जिस राज्य का राजा ही ऐसा हो, युवराज ही ऐसा हो, उस राज्य की हानि तो निश्चित है। मैं अपने कान्हा से विनती करूंगी सभी सुरक्षित रहें, लेकिन मैं जानती हूँ जहाँ जहाँ संतों का अपमान होता है, जहाँ जहाँ संतों के लिए जो द्वेष रचे जाते हैं, उनके प्रति घृणा की जाती है, वहाँ बहुत बुरे दिन आने लगते हैं। तो कहती है जो परिवार वाले हैं वो सब लौट जाएं, अपने बच्चों को देखें, जहाँ उन्हें अच्छी सुविधा लगे वहाँ ले जाएं। औ हरि राख्यो हिय कही समुझाई। उनसे कहने लगी इस विपत्ति से बच जाओगे अगर अपने हृदय में भगवान का स्मरण बनाए रखोगे तो। और कथा के माध्यम से मैं सभी से कहना चाहता हूँ, जो भी श्रोता है, किसी भी परिस्थिति में आप हों, यदि भगवान का चिंतन स्मरण आप में बना रहेगा तो आपको कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होगी। ये मैं दावे से कह रहा हूँ। अब हरि राख्यो हिय
कही समझाई और भेजिए तब बहु लोग लुगाई। बहुत से महिलाओं को पुरुषों को भेज दिया उसने। अब जो बचे थे, जो अकेले थे, वो सब मीरा के साथ चल दिए। चली चली चंग हरि रंग बसाए, चली चंग हरि रंग बसाए। मेरा मन हरि भजन सुहाए, चली चंग हरि रंग बसाए। अब वो भगवान के रंग में रंगी हुई चल दी। भगवान के भजन उसको याद आने लगे और वो उनको गाने लगी। वीणा बजाती जाती है। गावत हरि गुण गान नवीना, बाजहि पद घूंघुर संग वीणा। अब वो चलती जाती है, भजन गाती जाती है। उसकी वीणा भी बज रही है, उसके पाँव के घुंघरू भी बज रहे हैं। अब गावत हरि गुण गान नवीना, गावत हरि गुण गान नवीना। बाजहि पद घूंघूर संग बीना, नाचत कछुक संत तेहि संगा, नाचत कछुक संत तेहि संगा। कृष्ण कृष्ण कही विविधि उमंगा, चले जात तज क्षुधा पिपासा। किसी को भूख प्यास कुछ है नहीं। औ हरि दर्शन मन भरी अभिलाषा, गिरि सरिता बन उपवन मग के, गिरि सरिता। छोटे मोटे पहाड़ भी पड़ते हैं, रास्ते में छोटी नदियाँ भी पड़ती हैं। और भाव रूप मन मोहि सबको, भाव रूप मन मोहि सबको। सभी को भाव रूप में मन मोहित कर रहे हैं। और दिवस बीती संध्या पुनि आई, आई दिवस बीती। सब दिन भर चलते रहे, संध्या आ गई। और संत एक बोले सकुचाई, संत एक बोले सकुचाई। एक संत थे बहुत सज्जन, वो सकुचाते हुए कहने लगे कि सुनहु सजन सुनहु सुजन, हम कहीं बिचारी, राति लेहु विश्राम सुखारी। दूसरे संत से कहने लगे, संत रात्रि हो गई है और हमने तो यही विचार किया है, मेरे मन के विचार हैं, आप लोग जैसा बताएं कि रात्रि में विश्राम ले लो और मीरा को सब लोग मना लो। यद्यपि भय को नहीं, जब हम हरि मग जाएं। भगवान के रास्ते पे चल दिए हैं। यद्यपि यदि हम भगवान के रास्ते पे चल दिए तो भय किसी बात का नहीं है। पर आगे बन सघन अति, यही कारण मनु नाही। आगे बहुत सघन जंगल है, बहुत सघन है और उसमें से रात में निकलना है। अरे जीव हैं, जंतु हैं, हिंसक पशु हैं, हमको विश्राम कर लेना चाहिए। अब सभी संतों ने विचार किया कि मीरा को बताया जाए कि इस वन के पहले ही हम लोग विश्राम ले लेते हैं और विश्राम के साथ साथ प्रातःकाल चलते हैं। सभी लोग मीरा के पास आ गए
और विनती करने लगे। अब विश्राम के लिए उसको मनाने लगे और यहीं से कथा का विश्राम हम भी लेते हैं और आप भी, रात्रि हो रही है, आप लोग भी विश्राम लीजिए। राधे राधे का उच्चारण कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल तापो मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।